टशन इश्क और जमाई राजा के महासंगम में आज देखिए। बेबे, मैंने दोबारा शादी करने का फैसला किया है। लीला अपनी बेटी की होने वाली ताई सास का वेलकम नहीं करेगी? समधन जी, शबनम फिर जिंदा है। और तेरी उम्र है व्याधि। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं सुरजीत जी से बहुत प्यार करती हूँ। तुम सिद्धार्थ नहीं हो। फाइन फाइन, पर मेरे लिए कुछ दिन के लिए सिद्धार्थ बन सकते हो? जितना मांगोगे उससे कई ज्यादा मिलेगा। बस शर्त सिर्फ यह है कि मेरे बेटे चेरी के खिलाफ जो रपट लिखाई है उसे थाने जाके वापस ले लो। आपके पैसे संभाल के रखिए नेताऊ जी, क्योंकि अगर लक्ष्मी की इज्जत नहीं करेंगे ना तो आज है कल नहीं। और ये बात आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। हम चलते हैं। कुंज, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, कौन सी जिद पकड़ के बैठे हो तुम? सुरजीत भाई साहब इस घर के बड़े हैं, और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो तुम मान क्यों नहीं जाते हो? और ट्विंकल, तुम हाँ क्या कर रही हो तुम? उस अनीता की मदद कर रही हो जिसने कोई मौका नहीं छोड़ा तुम्हें बदनाम और बेइज्जत करने का। वो अनीता का बेटा ही था ना जिसने कुंज को मारना चाहा, जिसने धोखे से तुम्हारे साथ शादी करनी चाहिए, वही था ना? और उसी ने तेरी मदद करने के लिए तुम इस घर के बेटे को जेल में भेज रही हो, उसे गिरफ्तार करवा रही हो। तुम दोनों ना इस परिवार की नाव कटा कर दम लोगे। कर क्या रहे हो तुम? डैड, हम जो भी कर रहे हैं ना परिवार की भलाई के लिए कर। हम पे प्लीज भरोसा रखिए। चलो ट्विंकल। देख रोशनी, चल मैं तेरी बात मान लेती हूँ, वो रघु है, सिद्धार्थ नहीं। लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है ना इस बात की। तो एक काम कर, उसकी फोटोग्राफ लेकर आओ, मुझे दिखा। मैं देखना चाहती हूँ दोनों में कितना अंतर है या कितनी सिमिलैरिटीज है। रोशनी, समहाउ आई फील ये सिद्धार्थ ही है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा ही लग रहा है। और अगर वो नहीं भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसे सिद्धार्थ बनाकर दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे। We have to do this. अगर शबनम की सच्चाई सबके सामने लानी है तो उस लड़के की मदद लेनी पड़ेगी। He just might be ready to help us out. Think of it. आप ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप मिली नहीं है उससे। मैं मिली हूँ उससे। वो सिर्फ सिद्धार्थ जैसा दिखता है। मेरे सिद्धार्थ में एक क्लास है, उसमें एक एटीट्यूड। लेकिन रघु क्या गुजरा है, मम्मी सड़क छाप कर वो इस लायक ही नहीं है। वो नहीं बन सकता सिद्धार्थ। चल मैं मानती हूँ वो उस लायक नहीं है, लेकिन हमें उसे उस लायक बनाना पड़ेगा। You have to groom him, रोशनी। सिद्धार्थ के कातिल को सजा देना चाहती हो ना? चाहती हो ना? तो सिद्धार्थ को वापस इस दुनिया में लाना पड़ेगा। उसे रघु से सिद्धार्थ बनाना मुश्किल ही है ना, नामुमकिन तो नहीं है।
आई अंडरस्टैंड इमोशनली तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, और ये सब जो मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं बाहर निकलना चाहती हूँ उस जेल से। मैं सिर्फ उस औरत को हम सब की जिंदगी से बाहर निकालना चाहती हूँ। हमारा सारा घर बिखेर के रख दिया उस औरत ने, और आज सिद्धार्थ हमारे बीच में क्यों नहीं है? सिर्फ शबनम की वजह से ना। We have to do something about it. बस ये समझ ले कि भगवान ने एक मौका दिया है। We can't let it go. अब वो अपॉर्चुनिटी हम खो नहीं सकते। ओके? ठीक है माँ, मगर सिद्धार्थ को इंसाफ दिलाने का यही एक तरीका तो मैं करूंगी, मैं दूंगी ये इम्तिहान। तो कर लेगी, मैं जानती हूँ। तो की कह रहा है रमन? अरे मैडम मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और सारी ट्विंकल आपके बताए हुए रास्ते पर चल रही है और सच्चाई का साथ दे रही है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। मैडम मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं भी आता हूँ। अपना ख्याल रख। मैंने भी गर्व है कि मेरी ट्विंकल सच्चाई के रास्ते पर चल रही, लेकिन उस रास्ते पर बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और ट्विंकल ने तो अपने ताऊ ससुर के बेटे को जेल भिजवाया। मैंने अपनी बेटी से बात करनी होगी, उसे इस वक्त मेरी जरूरत है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुंज माँ का फोन है। माँ, माँ मुझसे बात तो करो। कौन? आई एम सॉरी, वो मैं किसी और का नंबर डायल कर रही थी, गलती से ये नंबर लग गया। सॉरी। माँ एक बार मेरी बात सुन। रब्बा, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। अगर मैं कमजोर पड़ गई तो ट्विंकल कभी मजबूत नहीं होगी। मैंने अपने आप को उससे दूर रखना ही होगा, इसी में ट्विंकल की भलाई। मुझे पता है माँ, आपने मुझे गलती से फोन नहीं किया था। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। देखो ना, कुछ आने मुझे फोन किया था लेकिन मुझसे बात नहीं करी। क्यों कर रही है वो मेरे साथ ऐसे? ट्विंकल, बंटी के बच्चे, हाउ डेयर यू! तुमने मुझे झूठ बोला ना सेट के बारे में। क्या बकवास लगा रखी थी तुमने? हाँ, सेट को ढूंढ कर लाओ, सेट देखा है तुमने? तुम्हें बहुत मजा आता है ना, बहुत मजा आता है मेरी दुखती रत पे हाथ रखने का। कृतिका, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी भावनाओं को, लेकिन मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। अब मैं कैसे मान लूं कि मैंने उसे नहीं देखा? हाँ, तुम ही बताओ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो ना सिट का भूत होगा, हमें डराने के लिए आया होगा। शट अप बंटी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हमेशा मुझ पे चिल्लाती रहती हो। तुम्हारा पति हो, थोड़ी रिस्पेक्ट किया करो, मेरी थोड़ी इज्जत किया करो। पति हो तुम? हाँ, आज तक ऐसा कौन सा पति वाला फर्ज निभाया तुम्हें? और तुम्हें क्या लगता है 7 फेरे ले लेने से कोई पति बन जाता है? भगवान का शुक्र मनाओ, इन 7 फेरों का लिहाज करके तुम्हारे साथ रह रही हूँ मैं, नहीं तो कब का छोड़ के चली जाती। माँ, घर एंटर किया और इतनी अच्छी खुशबू आई खाने की कि क्या बताऊं। क्या बनाया खाने में? कुंज पुत्र, तू नाराज हूं मैं आपसे।
क्यों? आप मुझे बेटा कहती हैं ना, हाँ, तो जब इतना अच्छा खाना बनाती है तब आपको इस बेटे की याद नहीं आती? अभी कोई बात हुई? हाँ, तू है ही मेरा बेटा और है तेरा घर है, जब जी करे आ जाना और क्या खाना है मैंने बता देना, मैं बना दूंगी। वैसे इट्स नॉट फेयर माँ, दामाद को बेटा बना लिया पर बेटी को पराया कर दिया, दूर कर दिया खुद से। मेरा रिश्ता इस घर से ना सिर्फ ट्विंकल की वजह से बना है, तो अगर ट्विंकल के लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं तो फिर मैं कैसे आ सकता हूँ? ये सब ट्विंकल ने कहा है तुझे कहने के लिए, तो जाके उससे कह देना जो उसने किया है ना उसके लिए मैं उसे माफ नहीं कर सकती। इतना आसान नहीं है मेरे लिए, जो धोखा उसने मैंने दिया है मैं कभी नहीं भुला सकती। इतना कमजोर नहीं है आप दोनों का रिश्ता। उसे चोट लगती है ना तो आपको दर्द होता है, देखा है मैंने। हाँ, दूरियां आ जाती हैं, हर रिश्ते में आती हैं और वक्त के साथ चली भी जाती हैं, पर मैं वक्त का मोहताज नहीं हूं और ना आप दोनों को रहने दूंगा, क्योंकि आप दोनों का दर्द मुझसे नहीं देखा जाता। बस अब बहुत हो गया, जो दूरियां आई है ना आप दोनों के बीच उसे मैं दूर करूंगा। ये वादा है एक बेटे का आपसे। लीला जी, आई एम सो सॉरी आपको ऐसे बुलाना पड़ा मुझे, लेकिन बात कुछ ऐसी थी जो फोन पे नहीं हो सकती थी। क्या बात है मनोज जी, बताइए तो। लीला जी देखिए, ऐसा है कि ट्विंकल ने अनीता के एक्सीडेंट का केस जो रजिस्टर किया ना, उसके चक्कर में मेरा जो भतीजा है चेरी, वो गिरफ्तार हो गया। अब देखिए वो केस तो कोर्ट में आते आते ना 1 हफ्ता लग जाएगा, उतनी देर वो चेरी जेल में ही रहेगा। अब देखिए ये ठीक बात तो नहीं है ना। मनोज जी, जहां तक कि मैं समझ रहा हूं कि कुंज और ट्विंकल इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एफआईआर और केस फाइल हो चुका है, तो उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। देखिए रमन, मैं समझता हूँ, पर हम सबको मिलकर कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना। देखिए लीला जी, ऐसा है कि आप अगर ट्विंकल से बात करें, उसे कहें कि ये केस विथड्रॉ कर ले। लगता बाहर से आवाज है। भाभी जी, आई एम बैक। भाभी जी, सत श्री अकाल। आपको क्या लग रहा था है? इतने आसानी से आपके जेठ जी से आपको छुटकारा मिल जाएगा? इतना आसान नहीं है भाभी जी। एक सीक्रेट बताऊं आपको भाभी जी, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई जेल नहीं है जो चेरी सरना को ज्यादा देर तक बांध कर रख सके। ये बात याद रखना भाभी जी। बाबूजी, भाई साहब। सुरजीते, ये सब क्या हो रहा है? ये ढोल बाजा किस लिए? एक तो चेरी पुत्र जेल से फौरन वापस आ गया, ऊपर से आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया और मुझे मालूम है कि मेरे फैसले से सबसे ज्यादा खुशी आपको। कैसा फैसला? बेबे, मैंने दोबारा शादी करने का फैसला किया है।
आप मिलेंगी उससे, अपनी होने वाली नूह से? 1 मिनट। बेबे आई एम बैक। आओ जी आओ, आकर अपने नए परिवार से तो मिल लो, और आज से ये घर, ये परिवार आपका। ओए बेबे, मेरी होने वाली मम्मी जी। अबे गाड़ी के लिए इतने महंगे पार्ट्स क्यों खरीदे? सस्ते भी तो मिल सकते थे। बिल्कुल मिल सकते थे। एक बात बताओ पिंटू, बोलो। रोज नए दातून से मंजन कहाँ करते हो? एक दातून खरीदो, 25 दिन चलाओ ना। अरे दातुन से गाड़ी का क्या ताल्लुक? काहे नहीं ताल्लुक है बे? तुम्हारा मुंह गाड़ी का इंजन कुछ नहीं, हमारी रोजी रोटी है, धोखा दे दें क्या? के सर जी। गाड़ी के लिए टिश्यू बॉक्स खरीद लेना, और बाकी जो चेंज बचे फिर जूस पी ले। ओके। जूस के थोड़े और पैसे दे देते। भैया 2 जूस मौसमी के भौकाली। विदाउट शुगर। विदाउट शुगर, फिटनेस कॉन्शियस हैं? केले का जूस पियो। हैं? कौन है बे? अरे बाप रे, मिर्गी का दौरा पड़ा इसको। है पिंटू, सर नीचे कर। तुम्हारी आंखें तो नीली है। नीला है तो क्या देख देख के फोड़ दोगे क्या? और तुम क्या सोले के असरानी हो? इतना क्या हिल रहा है? मैं इसकी आईसी की तैसी सर फोड़ देगा। अरे रिश्ते में हम तुम्हारे चाचा लगते हैं। अरे रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम नहीं है शहंशाह। अरे हम केसर हैं। अबे केसर हो, दशहरी हो, चौसा हो, चाहे लंगड़ा हो, क्या करें मैं तुम्हारा? हम ये सिट सिट कर रहा गला अगर बंद नहीं किया ना तो पत्थरवा मार के सरवा फोड़ देंगे तुम्हारा। नहीं, तुम जिंदा हो? पगले के सर पे ईंट गिर गई कब है? तुझे चलता फिरता जीता जागता आदमी जिंदा नजर नहीं आता? प्रेत लगते हैं क्या हम तो? अरे तुम मैं केसर। अबे केसर होता क्या दूध में डाल के पी जाए तुमको? तुम जिंदा हो, कभी खुश होगी, इनाम देगी। छोड़ो हमको। छोड़ो ये सब। अरे वो कौन है? इसके ऐसे ये देखो, शबनम फिर जिंदा है। बेटा इनाम? इनाम चाहिए? यस।
कौन है? हैं? सिड कहाँ है? आई! उसने मारा, आपने मारा। तुम्हें मैंने जूस पीने भेजा था ना? अरे भांग चढ़ा के आए हो क्या? आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक कभी मत करना। टिश्यू बॉक्स कहाँ है? लेके आऊं? हाँ। एक मिनट। सो लीला, अपनी बेटी की होने वाली ताई सास का वेलकम नहीं करेगी? समधन जी, बेबे, बेबे आप इस घर की सबसे बड़ी हैं, इसलिए जब तक मुझे आपका आशीर्वाद नहीं मिल जाता तब तक ना तो मैं इस घर की बहू बन सकती हूँ और ना ही इस परिवार की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। मुझे हक ही नहीं है, इसलिए आप प्लीज मुझे दिल खोल के आशीर्वाद दे दीजिए प्लीज बेबे। साडी नई जिंदगी की शुरुआत कल से होगी, सगाई से। कल? इन्ने सालों बाद इन्नी खुशी का मौका आया है और सगाई तो बड़े जोर और शोर से। उषा जी एंड मनोहर जी, आई एम सॉरी, उषा एंड मनोहर, वो क्या है कि अब आप लोगों को जी कहना बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। मैं आप दोनों की भाभी जो बनने वाली हूँ। आई एम श्योर आप लोग रिश्तों को तो अच्छे से समझते ही हैं, सो दिस शुडंट बी अ प्रॉब्लम। वैसे अगर आप लोग चाहें तो मेरे पैर वैर छू के आशीर्वाद ले सकते हैं। इट्स ओके, डोंट हेजिटेट। वैसे उषा जी, आई मीन उषा, अपनी जेठानी से मिलकर कैसा लग रहा है? मैं अनीता आंटी और सुरजीत ताऊ जी की शादी नहीं होने दे सकती। अनीता आंटी हमारे घर में आके हमारे घर को बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे कुछ ना कुछ जरूर सोचना होगा ताकि मैं ये शादी रोक सकूं। हेलो रोशनी भाभी। हाय। अच्छा, तुमने फोन उठा लिया। एक्चुअली मैं कुन से तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछना चाहती थी। हाउ यू फीलिंग नाउ? मैं ठीक हूँ भाभी। अब तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम है? एक बहुत बड़ा स्यापा हो गया रोशनी भाभी। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड यूवी की माँ मेरी ताई सास बन के हमारे ससुराल में घुसना चाहती है ताकि वो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके सिर्फ अपने बदले के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रोशनी भाभी, मैं क्या करूँ? ये तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्विंकल। पर लिसन, तुम कुछ भी करके शादी मत होने देना। जो हो सके वो करो, पर ये शादी रोक दो। अदरवाइज तुम्हारी और कुंज की लाइफ में और तुम्हारी फैमिली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। और तुम लोगों की अभी अभी शादी हुई है यार। जी रोशनी भाभी, और मैं एक अच्छी बहू और अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अनीता आंटी अगर इस घर में आ गई ना तो वो जरूर मुझे सबकी नजरों में गिराने के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहेंगी। घबराओ मत ट्विंकल। लिसन, तुम आज के जमाने की लड़की हो, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाली। मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो आप ही हो। हैट्स ऑफ टू यू। कैसे आप दीदी आंटी को जेल से निकालने के लिए सिद्ध भैया के हमशक्ल की मदद ले रहे हो। सीरियसली आप बहुत स्ट्रांग हो और आपकी प्रॉब्लम के सामने मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है। प्रॉब्लम छोटी या बड़ी नहीं होती है ट्विंकल, प्रॉब्लम तो सिर्फ प्रॉब्लम होती है। कितने भी बड़े चक्रव्यूह में क्यों ना फंस जाए हम दोनों से बाहर निकल के रहेंगे। हर मुश्किल का सामना डट के करेंगे। जी रोशनी भाभी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अनीता आंटी को अपने ससुराल में घुस के कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करने दूंगी। मैं अपने परिवार को अनीता आंटी की वजह से बिखरने नहीं दूंगी। और मैं भी वादा करती हूँ कि मैं रघु को सिद्धार्थ के जैसा बना के रहूंगी। अपनी मॉम को जेल से निकालूंगी और अपनी सौतेली बहन शबनम की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दूंगी। उसकी कहानी खत्म कर दूंगी। और इसी वादे के साथ ट्विंकल, हम अपनी अपनी राहों की मुश्किलों को हटाने का सफर इस कुर्बानी के साथ स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ बोलो। एक ओमकार, सतनाम करता पूरब, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत। बाय ट्विंकल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत खेल खेल चुकी है तू शबनम हमारी जिंदगी के साथ।
अब तेरा खेल खत्म। आगे बाबू, कहाँ चले गए थे सवेरे से? बताए भी नहीं हमको। देखो हम तुम्हारे लिए खीर बनाए हैं। खीर तो मेरे सिद्धार्थ की भी बहुत। अरे तुम कौन हो? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, तुम वह लड़की हो ना जो हमने रघु का पैसा नहीं दियो? हाँ, ये कैसे आई हो? आंटी मैं सिद्धार्थ से मैं रघु से मिलने आई थी। हम रघु की माई हैं। बोलो क्या काम है? नहीं, मैं उसी से मिलना चाहती थी, उसी से काम था। अरे उससे कैसा काम है? हाँ, हम खा जाएंगे क्या? बोलो क्या बात है? ओ सुंदरी, क्या है सरला? थोड़ा सा दही दे देना। देते हैं। पी लो। ये कौन है छोरी? तुम चलो, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या कर रही हो? हाँ, ऐसे कैसे घुस के आ गई तुम? हाँ, और हमारा सारा सामान भी छू रही हो। हम तुम्हारे घर में घुसकर इधर उधर नाचे तो तुमको कैसा लगेगा? अजीब लड़की है। हाँ? तो इसको एल्बम गिर गई थी, मैं बस वो उठा रही थी। तो वह तो पूछ रहे हैं, काहे गिर गई थी, काहे उठा रही थी, काहे छू रही थी? चलो चलो निकलो यहाँ से। नहीं आंटी, बस वो एक बार रघु से मिलना। अरे काहे मिलना चाहती है? बार बार रघु से मिलना है, रघु मिलना है। चलो चलो, अजीब लड़की है, घर में घुस के चली आई। ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, किसी के घर में भी घुस के चले आते हैं। ऐसा मैंने क्या कर दिया? एल्बम ही तो देख रही थी बस, इतना क्यों भड़क गई? ऐसा क्या था उसमें? छोटी, तेरा भाग ठीक हो रहा है ना? मैं बहुत खुश हूँ। इससे पहले कि वो चुड़ैल शबनम यहाँ पर आए, मैं अब भी तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। हाँ, रुक। ये ले छोटी, थोड़ा सा खा ले प्लीज। सबकी मुंह मारने की आदत है ना, हर उसी चीज पर मुंह मारते हो जो तुम लोगों की नहीं होती। चाहे फिर तुम्हारा वो मरा हुआ जमाई हो या तुम सब। बहुत पेस्ट्री खाने का मन कर रहा है ना? अभी खिलाती हूँ। ये लो, ये खाओ पेस्ट्री, चाट लो जमीन से और इन्हें भी खिलाओ। बकवास मत कर शबनम। रुको, मैं मदद कर देती हूँ। लीजिए नानी जी, खाइए पेस्ट्री खाइए। छोड़ छोड़ो छोड़ो, हटो। पेस्ट्री खाना है ना, लीजिए खाइए। मेरी नानी को हाथ मत लगाना दोबारा। नानी मुझे धक्का देती है। आइंदा अगर ये हरकत की ना तो शबनम का कहर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तुम। रोशनी बेटा। नानी नानी, I'm so sorry, I'm so sorry नानी, मैं आपको बचा नहीं। सिद्धार्थ के कातिल को सजा देना चाहती है ना, तो सिद्धार्थ को वापस इस दुनिया में लाना पड़ेगा। उससे रघु से सिद्धार्थ ढूंढना मुश्किल ही है ना, नामुमकिन तो नहीं है। मैं सिर्फ उस औरत को हम सबकी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती हूँ। हमारा सारा घर बिखेर के रख दिया उस औरत ने। और आज सिद्धार्थ हमारे बीच में क्यों नहीं है? सिर्फ शबनम की वजह से ना। सही कहा मोहन, इस घर की खुशियों की चाबी उस रघु के हाथ में ही है। उसे सिद्धार्थ बनाना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए उसकी माई से लड़ना पड़े या फिर किसी और से। देखो, ये रोटी ऐसे झुरा गई है,
हम बेकारी में इतना मेहनत किए जब बाबू ही नहीं है खाना खाने के लिए हैं। कम आई, दिन कैसा रहा? आ गए अपनी माई की याद। हाँ, सवेरे से गायब थे, तब नहीं पता था। इतना देर कर दिया, खाना भी ठंडा हो गया है। अब माई के हाथ का बना हुआ खाना चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, हमको तो उसी में स्वर्ग मिल जाता है। कहाँ है पिंटू? है बिल्कुल भाई। हो गई मस्त का पालिश और हम खुश भी हो गए। चलो खाना खा। एक मिनट, अरे फोन आ गया। हाँ फोन, अब बहुत बिजी है आजकल यार। हेलो, हाँ, अरे क्या बात कर रहे हो अभी? अरे भाई खाना खाने बैठे थे यार। नहीं चलिए चलिए, आ रहे हैं। अरे संभाल लेंगे, बोल रहे हैं ना, आ रहे हैं। हाँ ओके। अरे अब किसका फोन आ गया भाई? अरे तुमको बड़ा शौक है हर बात में घुसने का। भाई बॉस का फोन था। अरे कोई गाड़ी खराब हो गई, हमको देखने के लिए जाना है, उसमें क्या है? मेरे बॉस को भी हमरा ही बाबू मिलता है। अरे कोई और नहीं देख सकता है का? काहे वायलेंट हो रही हो माई? कोई भी देख सकता है, लेकिन इस पूरी बस्ती में हमसे उम्दा मैकेनिक है कहाँ? कहाँ है पिंटू? अरे आके खा रहे हैं माई। तू खाना शुरू कर, बस आ रहे हैं। यूं गए यूं आए माई। खीर बनाए तो अरे आ जाएगा। अरे कहाँ आ जाएगा? हाँ अच्छा तुम तो खाओ। हेलो, रघु मैकेनिक। हाँ मेरा नाम कुंज सरना है। हाँ बोलो कुंज सरना। तू मुझे नहीं जानता पर मैं तुझे अच्छे से जानता हूं। मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना। सिद्धार्थ खुराना मेरे बचपन का दोस्त है और तेरी उससे सिर्फ शक्ल मिलती है, ये बात भूलना मत। और अगर तूने मेरी रोशनी भाभी से कोई बदतमीजी की, उन पे गंदी नजरें डाली या उनकी अच्छाई का फायदा उठाया ना, तो तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा, समझा? और तू ये मत समझना कि मैं अमृतसर में और तू मुंबई में है तो मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा। हेलो हेलो कुंज सरना, जरा अपनी जबान को कंट्रोल में रखना। ये धमकी उनके अपने पास रखो, समझे? ऐसा है, जिससे बात कर रहे हो ना, उसका नाम रघु है। औरत की इज्जत क्या होती है अच्छी तरह समझते हैं हम। किसी लड़की पर नजर नहीं डालते, पूरी नजर डालना बहुत दूर की बात है, समझे? सिड? क्या? ऐसी बातें सिर्फ मेरा दोस्त सिड करता था। Is that you, सिड? देख मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझसे मत छुप। I promise मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अबे सवेरे सवेरे नशा कर लियो काबे। देखो ऐसा है कुंज सरना, हम समझ रहे हैं कि तुम अपनी रोशनी भाभी की सुरक्षा के लिए चिंतित हो, लेकिन चिंतित होने की कोनो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम हैं रघु, उलझे रिश्ते सुलझाने की। अब है इस जमाई की बारी, याद रखना। तू रघु नहीं, तू सिड ही। मैं अपने दोस्त को पहचानने में गलती नहीं कर सकता और मैं ये भी समझ गया हूं तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उस शबनम ने तेरे ऊपर मॉलेस्टेशन का केस लगाया और पुलिस तुझे अरेस्ट कर लेगी। सिड मैं तुझे बचपन से जानता हूं, प्लीज मुझे बता तू क्या सोच रहा है, तेरी क्या स्ट्रैटेजी है सिड? देखो भैया कुंज सरना, तुम्हारी भी ऐसी कम तैसी और तुम्हारे बचपन के दोस्त की भी ऐसी कम तैसी। मुझे पूरा यकीन है कि तू सिड। तुझे पहचानने में कैसे गलती कर सकता हूँ, बचपन का दोस्त है मेरा। I just hope रोशनी भाभी तुझे पहचान ले और सब तुम दोनों में ठीक हो जाए, क्योंकि जब से ट्विंकल ने मुझे बताया ना, दिमाग से बात जा ही नहीं रही। सुजीत ताऊजी ने अगर अनीता लूथरा से शादी करने की जिद ना की होती ना, तो खुद मुंबई आके तुम दोनों की हेल्प करता यार, पर क्या करूं। पर आई एम वेरी श्योर तुम दोनों मिलके ना सब कुछ ठीक कर दो। रघु मैकेनिक बनकर ही सिड सब कुछ वापस ठीक करने आया। ओए सुरजीते, तेरी मत्ती मारी गई है, दिमाग खराब हो गया तेरा। इस उम्र विच तू ब्याह करेगा? ओहो बेबे, प्यार के आगे उम्र बड़ी मामूली चीज होती है। मैं अनीता जी के पास चेरी की माफी की अर्जी लेकर गया था, पर वहां अपना दिल दे बैठा। बेबे मैनू यह लगता है कि रब ने हमें अमृतसर सिर्फ इसीलिए भेजा है कि मैं अनीता जी से मिल सकूं। वो कहते ना कि रब ने बना दी जोड़ी, तभी तो सिर्फ 7 दिनों में 7 जन्मों का प्यार हो गया है। बंद कर अपनी बकवास, बंद कर ये फिल्मी बातें। छोटों का लिहाज नहीं, कम से कम इस वड्डी भैन दा तो लिहाज कर ले, उसकी इज्जत का तो लिहाज कर ले। है तो पागल है, इसका दिमाग खराब है।
शर्म हया सब बेच खाई है इसने। लेकिन तू तेनू की होया है? तू तो एक औरत है ना, ये सब करना तेनू शोभा दिंदा है? और तेरी उम्र है ब्याह दी। मैनू तो मालूम पड़ा है कि तेरा पुत्र वड्डा सारा है, ब्याह लायक है। उसके ब्याह के बारे में ना सोचकर तेनू तेरे ब्याह दी पड़ी। शर्म आनी चाहिए तेनू। बेबे, आपको यही फिक्र है ना कि दुनिया इस रिश्ते के बारे में क्या कहेगी? पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लोग इस रिश्ते का मजाक उड़ाएं, चाहे बातें बनाएं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं सुरजीत जी से बहुत प्यार करती हूँ। और कैसे ना करती, ये दिल के कितने अच्छे हैं। ओए बस कर, बंद कर अपना ये नाटक। तू किससे बेवकूफ बना रही है? हाँ, मैं चंगी तरह से जानती हूँ तू इस घर में क्यों आ रही है, क्यों इनके साथ रिश्ता जोड़ रही है तू, ताकि तू मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर सके। ये तेरा एक और नया हथकंडा है। तू सिर्फ मैनू और ट्विंकल को परेशान करना चाहती है और कुछ नहीं। कितनी बड़ी बात करती तूने लीला। सुरजीत जी के लिए मेरी जो फीलिंग्स हैं, उनको कितना गंदा लेबल दिया है तूने। छी। एक्चुअली गलती तेरी नहीं है, गलती सारी मेरी है। मुझे लगा था कि मैं तेरी बेटी की ताई सास बनकर इस घर में आऊंगी तो हमारे बीच एक नया रिश्ता बनेगा, लेकिन शायद पुरानी दुश्मनी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। मुझे सोचना चाहिए था कि तू मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। अगर मुझे ट्विंकल की जिंदगी बर्बाद करनी होती तो मैं इस हद तक गिरती क्या? झूठा प्यार करती, जबरदस्ती की शादी करती। सुरजीत जी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन 7 जन्मों का साथ निभाने का जो वादा किया है मैंने आपसे, शायद वो करके मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए और जाने दीजिए यहाँ से। आई एम रियली सॉरी। अनीता जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। और आप होती कौन है हमारे घर के मामलों में बोलने वाले? समझा नहीं, इसलिए शराफत से समझा रहा हूं। अपनी बेटी के ससुराल के मामलों में दखल ना दे तो आपके लिए यही बेहतर होगा। अगर आपसे हमारी खुशियां देखी नहीं जाती तो आप यहां से जा सकती हैं। 1 मिनट ताऊ जी। आई एम सॉरी ताऊ जी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो। और मैं आपसे कोई बदतमीजी भी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी माँ को इस घर में आने का पूरा हक है। वो इस घर में आएंगी भी और अपना पक्ष रखेंगी भी। उन्होंने बड़े प्यार और विश्वास से मेरी शादी इस घर में करी, और अगर उन्हें मुझे लेके कोई बात खटकती है तो वो अपनी बात बिल्कुल कह सकती है। आप प्लीज मेरी माँ से ऐसे बात मत कीजिए। ओ ट्विंकल भाभी जी, बस मेरे बाऊजी को लेक्चर देना बंद करो, क्योंकि ये घर हमारा है, तुम्हारे सास ससुर का नहीं, जो इतनी जबान चल रही है तुम्हारी। एक शब्द अगर तुम और तुम्हारी मां ने कहा तो दोनों को इस घर से उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा। अरे क्या बात है भैया, माँ के हाथ का खाना छोड़ के आए हैं। कौन सी गाड़ी? क्या बात है मैडम, क्या परेशानी दे रही है गाड़ी आपकी? अरे मैडम, आप इतनी रात गए यहाँ?
सही में गाड़ी खराब हो गई है या उधार चुकाने के इरादे से आई है या वैसे ही मिलने का मन कर रहा था? हो गया, मैं बोलूं? कहिए। मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। पैसों का? वो भी मिलेगा। तुम कहते हो ना तुम सिद्धार्थ नहीं हो। अरे इसमें कहने सुनने की कौन सी बात है? हम सिद्धार्थ नहीं है मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। अगर नहीं है तो हो कैसे सकते हैं? और आपका रिकॉर्ड इसी जगह पर अटक गया है। जल्दी कर। कहिए क्या बात है? तुम सिद्धार्थ नहीं हो, फाइन फाइन, पर मेरे लिए कुछ दिन के लिए सिद्धार्थ बन सकते हो? हैं? सिद्धार्थ बन सकते हो? पागल आगल हो गई हैं क्या? हाँ? घबरा गई हैं क्या? अरे कुछ भी बोले जा रही हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम पसंद से आ गए हैं आपको, इसलिए बार बार यहाँ चली आती। ऐसा है मैडम, हम मैकेनिक से गरीब से ही, हमारी जिंदगी में पैसा नहीं है लेकिन पचड़े भी नहीं है आप जैसे बड़े लोगों की तरह, और सही बोले तो हम चाहते भी नहीं है। तुम पसंद करने लायक होते तो मैं जरूर पसंद करती। एनीवे, इस वक्त मैं सिर्फ एक नाटक करने के लिए बोल रही हूँ तुम्हें। नाटक? देखिए मैडम, एक चश्मा लगाइए, एक चक्कर खाइए और इस जगह को ढंग से देखिए। इसे गैराज कहते हैं और गैराज में होते हैं मैकेनिक, टूटी फूटी गाड़ियां, और कुछ नहीं मिलता है गैराज के अंदर। अगर नाटक करने के लिए कोई चाहिए ना तो यहाँ से निकलिए, आगे से दाएं मुड़िए, एक कुआं है, कुएं के बगल में छोटा सा थिएटर है, उसमें नौटंकी वाले 1000 मिल जाएंगे और चंद पैसों के लिए जो आप उन्हें बनाना चाहेंगे वो बन भी जाएंगे। ऐसा है मैडम, मजाक ही बना रखा है आपने तो। हैं? पहले अलग नाटक था कि भाई तुम सिड हो सिड हो सिड हो, अब एक अलग नाटक है कि नहीं हो लेकिन बन जाओ बन जाओ बन जाओ। अरे मजाक है क्या रघु की जिंदगी? अपनी माँ के हाथ का खाना छोड़ के आए हैं हम। अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, वरना हम चले। 5 लाख रुपए।